चलिए अब आपको बताते हैं हमारे डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय के डिकॉय ऑपरेशन में सामने आई मिलीभगत। कई थाना प्रभारियों की बजरी माफियाओं के साथ में मिलीभगत सामने आई है। जी अवैध बजरी परिवहन में पुलिस की संदिग्ध भूमिका पर डीजीपी राजीव शर्मा के सख्त निर्देशों के बाद डिकॉय ऑपरेशन हुआ और सूत्रों के अनुसार डिकॉय में कई थाना प्रभारियों और पुलिस थानों की मिलीभगत सामने आई है। कई पुलिस अधीक्षकों की मॉनिटरिंग पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बड़ी बात इसलिए क्योंकि जिनके हाथों सुरक्षा का जिम्मा अगर उन्हीं की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है या फिर इस तरह के लोगों के साथ में मिलीभगत पाई जाती है जो मुनाफाखोरी के लिए ना तो लोगों की जान की परवाह करते, ना पर्यावरण की परवाह करते, सिर्फ परवाह करते हैं पैसों की। और ऐसे में कई थाना प्रभारियों की बजरी माफियाओं के साथ में जो मिलीभगत सामने आई है उसे लेकर डीजीपी राजीव शर्मा के सख्त निर्देशों के बाद में डिकॉय ऑपरेशन हुआ, जिसमें और तरह से खुलकर और पर्दे खुलकर सूत्र ये बता रहे हैं कि कई थाना प्रभारियों और पुलिस थानों की मिलीभगत इसके सामने आई है, क्योंकि बिना संरक्षण के, बिना मिलीभगत के इस तरह से धड़ल्ले से अवैध बजरी का परिवहन, अवैध बजरी का खनन हो नहीं सकता। और वाकई में इसको लेकर के जिस तरह से डीजीपी ने निर्देश दिए, जिसका असर अब आने वाले दिनों में कार्रवाई के जरिए भी नजर आएगा। हमारे साथ डिप्टी एडिटर शिवेंद्र जुड़े हैं। शिवेंद्र, ये तो सभी के जहन में स्पष्ट होता है कि जब इतना धड़ल्ले से खनन हो रहा है, अवैध बिजली का परिवहन किया जा रहा है, लोगों की जिंदगी को खत्म किया जा रहा है टायरों के तरह लॉन्च के, ये बिना संरक्षण के हो नहीं सकता। लेकिन डीजीपी के संज्ञान के बाद डिकॉय ऑपरेशन में कई और खुलासे हुए हैं। क्या पूरी रिपोर्ट कहती है शिवेंद्र? देखिए, बड़ी कार्रवाई है। सबसे पहली बात तो ये कि लंबे समय से पुलिस मुख्यालय में डिकॉय ऑपरेशन बंद हो गए थे। पुलिस में पहले डिकॉय ऑपरेशन होते थे और उन डिकॉय का फायदा ये होता था कि पता चलता था पुलिस में कहाँ कमी है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ मिलीभगत से काम हो रहा है। लेकिन बीते 2-1 साल में याद नहीं पड़ता कि पुलिस मुख्यालय की ओर से कोई डिकॉय ऑपरेशन हुआ हो। लेकिन डीजीपी राजीव शर्मा के पास लगातार ये फीडबैक था कि कुछ जिलों में खासकर बजरी को लेकर जो परिवहन हो रहा है, बजरी की जो गाड़ियां निकलती हैं वो पुलिस की मिलीभगत से निकल रही हैं। और इस तरीके की शिकायतें मिलने के बाद डीजीपी राजीव शर्मा ने एक डिकॉय ऑपरेशन कराया। पुलिस मुख्यालय की टीमें बनाई गई और जो जानकारी हमें मिली है जैसी कि इस डिकॉय ऑपरेशन में कई पुलिस थाने और थाना प्रभारियों की मिलीभगत सामने आई है। बाकायदा एक तरीके से डिकॉय में फंस गए हैं कई पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी। पूरी डिटेल इसकी पुलिस मुख्यालय साझा करेगा थोड़े समय के बाद। और जैसी जानकारी हमें मिल रही है कि जो जिला पुलिस अधीक्षक हैं कम से कम 3 से 4 जिलों के, उनकी भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एसपी है किसी जिले में, मैं एक जिले का नाम लेता हूँ, चलिए टोंक में कोई एसपी है, क्योंकि टोंक ऐसा जिला है जहाँ बजरी की शिकायतें मिलती रहती है। हालांकि इस डिकॉय में टोंक है कि नहीं ये पुलिस के ऑफिस से खुलासे के बाद साफ होगा। लेकिन मान लीजिए टोंक में जो एसपी हैं और टोंक जिले में मिलीभगत से बजरी निकल रही है, तो फिर एसपी की भूमिका संदिग्ध है। फिर किस चीज के एसपी हो आप जिला मुख्यालय में पता करके ये नहीं आपको जानकारी है कि मेरा एसएचओ या मेरा कोई थाना बजरी माफियाओं से मिला हुआ है, तो फिर ऐसे एसपी की लीडरशिप पर भी गंभीर सवाल खड़े होते और हुए हैं। अगर एसपी एक्टिव नहीं है तभी इस तरीके की चीजें सामने आती हैं कि एसएचओ या नीचे स्तर के जो पुलिसकर्मी हैं वो मिलीभगत करें, वो पूरा रैकेट चलाएं। और 4 से 5 जिले हैं जिनमें डिकॉय ऑपरेशन किया गया, बजरी को टारगेट किया गया, क्योंकि बजरी को लेकर पहले भी खूब सारे विवाद राजस्थान पुलिस से जुड़े हैं। बजरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पुलिस की भूमिका रहती है, क्योंकि बड़ा कारोबार है बजरी का। हजारों करोड़ रुपए की बजरी हम देखते हैं कि उसका परिवहन राजस्थान में होता है, खासकर जयपुर के आसपास के जिलों में। अब जब पूरी ब्रीफ जानकारी सामने आएगी आईओसी, तब पता चलेगा कि किन किन जिलों में कितने थाने, कौन से थाना प्रभारी, क्या डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी भी इस जो डिकॉय में कहीं फंसे हैं, वो उसके बाद साफ होगा। लेकिन डीजीपी राजीव शर्मा ने ये संकेत साफ दे दिए हैं डिकॉय ऑपरेशन करके कि उनके कार्यकाल में तो इस तरीके की मिलीभगत और गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। जो लोग पकड़े गए हैं उनको निलंबित भी किया जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और उन जिलों के जो एसपी हैं उनको भी बाकायदा डिस्क्लोजर कन्वे होगा कि आखिर आपके एसपी रहते आपके जिले में इस तरीके का काम क्यों हुआ। और हो सकता है कि आने वाली तबादला सूची में उनको नॉन फील्ड भी किया जाए जिन एसपी के रहते उनके एसएचओ मिलीभगत से बजरी निकाल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप शिवेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए।